श्रीमात नर्मदे हर। आप देख सकते हैं कि पूरे परिक्रमावासी आज एकादशी का व्रत है और ये व्रत का पालन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ माँ नर्मदा की परिक्रमा भी कर रहे हैं। परम पूज्य दादा गुरु भगवान कहते हैं कि नर्मदा का वो तट जो है वो जीवन जीने की कला का केंद्र है, आर्ट ऑफ लिविंग का वो सेंटर है। और हम सुनते तो बहुत दिन से आ रहे थे, जब परिक्रमा प्रारंभ करी और आज ये लगभग 1 माह के करीब पहुंचे, तो मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दादा गुरु भगवान के मुख से निकला एक एक शब्द जो है वो यथार्थ महसूस होता है जब उन शब्दों को जिया जाए। नर्मदा का तट वाकई जो है जीवन जीने की कला का केंद्र है। आप देख सकते हो, मैं आपसे मोटी मोटी बात करूं कि ये जो सब इस धरा पे बैठे हैं, ये जाति पे नहीं, माटी को लेके चलने वाले हैं। माटी के उपासक है, पानी के उपासक है, वायु के उपासक है, पर्वत पहाड़ और पेड़ पौधों के उपासक हैं। क्योंकि इतना 1 माह है जब परम पूज्य दादा गुरु भगवान के सानिध्य में चले हैं, तो मुझे लगता है एक एक परिक्रमावासी और इवन यहाँ तक कि जो तटवासी हैं, अब तटवासी और परिक्रमावासी में कोई अंतर नहीं बचा है। तटवासी जहाँ एक तरफ वो परिक्रमावासी को देवतुल्य मान के सेवा में तल्लीन है और वो एक साधना कर रहे हैं, और वहीं जो परिक्रमावासी है वो इस जीवन जीना की कला की केंद्र के साक्षी बने हुए हैं। वास्तव में अद्भुत आनंद इस परिक्रमा में है और मुझे लगता है कि मैं शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं जब मेरे मित्रों का या नाते रिश्तेदारों का फोन आता और पूछते हैं कैसे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, यहाँ 2 ही काम हो रहे हैं, आँख खुली तो चलना चालू कर दो और पैर रुके तो सोना चालू कर दो। बीच में 2 टाइम की आरती समाहित है और बस इतना ही कहता हूँ। तो वहां से भी हंसी आती है और यहाँ से भी हंसी आती है, लेकिन वास्तव में बताऊं कि आँख खोले तो चलना चालू करो, उसके बावजूद प्रत्येक सुबह जो है ये हजारों की संख्या में जो परिक्रमावासी हैं ये पूरी ऊर्जा के साथ उठते हैं और दूसरे दिन चलने के लिए फिर ललायत रहते हैं कि आज हमें 30 किलोमीटर चलना है, 35 किलोमीटर चलना है, 40 किलोमीटर चलना है। और आप देख सकते हो कि इसमें 95 साल के बुजुर्ग तक इस परिक्रमा में शामिल हैं। तो जब उनको चलता देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो नौजवान भी फेल है, वो इतने बढ़िया तरीके से जो है माँ के इस परिक्रमा पथ पे चलते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र जो है हम रेवा सागर संगम में पहुंचने वाले हैं। उसके उपरांत उत्तर तट पे प्रवेश करेंगे, फिर वापस दक्षिण तट में आएंगे अमरकंटक के बाद, और ओमकालेश्वर में ये यात्रा संपन्न होगी। श्रीमात नर्मदे हर। महाराज जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं आपको पिछले 1 महीने से लगातार परिक्रमा में देख रहा हूँ और ऐसा कोई दिन मैंने नहीं देखा जब परिक्रमा वासियों के सोने के पहले आप सो गए हो। रात को 12-1 बजी जाती है, आराम से मैं देखता हूँ 1 बजे तक तो आपको देखते हुए कि भाई कोई किसी को कंबल तो नहीं चाहिए, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, और सुबह हमारी आँख खुलती नहीं है उसके पहले आप उठ जाते हो और वो गद्दों की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था। तो इतनी एनर्जी आपके अंदर आ कहाँ से रही है 1 घंटे 2 घंटे सोने के बाद? मुझे कोई च्यवनप्राश हो या कोई जड़ी बूटी खानी हो तो हमको भी बता दो। मुझे लगता है, और ये मैं कहता भी हूँ, ये कहने मुझे कोई अतिशयोक्ति महसूस नहीं होती कि परम पूज्य दादा गुरु भगवान का सानिध्य ही वो एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। वो अगर किसी से पूछ ले तो मुझे लगता है कि वो 2 दिन तो उसी खुशी और उन्माद में चला चलता है कि दादाजी ने आज पूछ लिया, दादाजी ने मिल लिया, और धोखे से अगर हाथ रख दिया है तो फिर मुझे लगता है किसी ने स्पर्श कर लिया है तो उसकी ऊर्जा 4 गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोगों के अंदर भी जो ऊर्जा दिख रही है, और मैं तो कह रहा हूँ जितने परिक्रमावासी हैं इनके अंदर जो ऊर्जा का लेवल बढ़ा हुआ है, ये परम पूज्य दादा गुरु का पावन सानिध्य है। और फिर माँ नर्मदा का तट है, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है, जीवन जीने की कला का केंद्र है। और वास्तव में मुझे लगता है कि अगर मैं परिक्रमा नहीं करता तो मैं बहुत सी चीजें जीवन में शायद नहीं कर पाता। यहाँ आके लगता है कि कोई काम असंभव नहीं है, कोई सोच असंभव नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा, तटवासी हो चाहे परिक्रमावासी हो, अगर परम पूज्य दादा गुरु भगवान को वो मान रहा है तो मुझे ऐसा लगता है उनके मुख से निकले हुए शब्द को आप जीना भर चालू कर दो। जितने शब्दों को आप जीना चालू करोगे, कि मेरा अनुभव कहता है कि सप्ताह 15 दिन 1 महीने के अंदर आपको अपने अंदर जो है बदलाव महसूस हो जाएगा, बशर्ते आपको उन शब्दों को अक्षर से जीना पड़ेगा। श्रीमात नर्मदे हर।
एक बार मैंने, आप तो खैर इतने सालों से सेवा में हैं और संपर्क में भी हैं दादा गुरु के, बहुत एक लंबा अरसा आपने दादा गुरु के साथ बिताया या गुजारा, जो भी हो सकता है शब्द गलत हो, मगर भाव एक ही है कि आपने एक लंबा समय दादा गुरु के साथ सानिध्य में रहे हैं। और आप इस चीज के साक्षात सबूत है कि जितना मुझे ज्ञात है कि आपको पहले शुगर वगैरह का काफी इशू था और बीपी भी का शायद, और वो अब काफी हद तक खत्म हो गया और आप अब काफी वॉक भी कर लेते हैं। तो मैंने ये सब चमत्कार क्या है? मैंने दवाइयाँ खाना बंद कर दी। अच्छा, कितना टाइम हो गया? जब से ये परिक्रमा चालू हुई तो मैंने दवाइयाँ खाना बंद कर दी। और मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, बाकी लोगों को ये संदेश न जाए कि वो दवाई खाना बंद कर दें, तो दवाइयाँ लें, ये विश्वास का कारण है। हम चाहे वो रामकथा हो, चाहे भागवत गीता हो, हमने अपने आराध्यों को सुना है ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वो आचार्य देवाचार्यों के माध्यम से हमने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन वो सुना है और जो हम देख रहे हैं दोनों में अंतर समझ में नहीं आता मुझे कि परम पूज्य दादा गुरु भगवान जो पिछले 5 वर्षों से कंठ के नीचे एक दाना अन्न नहीं है, कोई फलाहार नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, और हम लोगों से 4 गुनी ऊर्जा के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ वो इस पथ पे जो है चलते और दौड़ते नजर आते हैं। और उसके बाद फिर वो आशीर्वचन कम से कम उनका 1 से 1.5 घंटे का आशीर्वचन रहता है, और इतने एनर्जेटिक, इतनी ऊर्जा के साथ। तो मैं कहता हूं कि हमने शास्त्रों में सुना है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कि आराध्य रहा होगा, ईश्वर रहा होगा, तो कैसा रहा होगा, तो फिर वो हम देखते हैं कि विज्ञान भी जहाँ नतमस्तक है, विज्ञान भी 1 माह से ज्यादा अन्न आहार से कोई दूर रहे तो उसको मानने को तैयार नहीं है, उनके हिसाब से वो बॉडी डेड हो जाएगी। लेकिन हम आंखों से देख रहे हैं कि 5 साल से ज्यादा हो गए, किसी प्रकार का अन्न आहार और फलाहार नहीं है। और तो और ये पूरी परिक्रमा जो है वायु पे है, इसके पहले की भी परिक्रमा वायु पे थी। कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि नर्मदा का वो जल, नर्मदा के तट की वो वायु, वो आहार का काम कर रही है। और उनके आशीर्वचन में बहुत सारी बातें हमको सुनने मिलती हैं, और मैं सीधा कनेक्ट करता हूँ कहाँ से, वो जो हमने शास्त्रों में देखा सुना है, और फिर जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे दादा गुरु को देखते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तव में दादा गुरु भगवान ये कभी गुरु के रूप पे, कभी गोविंद के रूप पे जब अवतार ऊपर वाला हुआ है, तो ऐसे ही उन्हें लीला करी होगी जैसे हम परम पूज्य दादा गुरु भगवान को देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप क्या मानते हैं कि नर्मदा का जो पथ है वो कठिन है, दुर्गम है? क्या आप मानते हैं इस चीज को? अगर वास्तव में प्राणी के लिए, इंसान के उस लिए पथ की अगर चिंतन कर ली जाए तो सूल पानी की वो पर्वत श्रृंखलाओं को आप भी चल के आए हैं, हम भी चल के आए हैं। एक मैया मुझे मिली और मैंने सहज भाव पे उनसे पूछ लिया कि मैया कैसा है, तो दोनों हाथ उठा के उन्होंने नरब्दे हर कहा और बोले बड़ा आनंद है। और उनने जब अपनी कहानी बताई, अभी वो अभी मिलेंगी यहाँ परिक्रमा में साथ में है, उनको 5 दिन डॉक्टर ने, 5 दिन पहले परिक्रमा में चलने के 5 दिन पहले डॉक्टरों ने कहा कि इनके रीढ़ की हड्डी में 3 जगह वो L3 L4 आता है, वो गैप बने हुए हैं। डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप टेबल पे खाओगे, झुकोगे नहीं, वजन नहीं उठाओगे, पैदल नहीं चलोगे। तो मैया एक बड़ा भारी बैग पीछे कंधे पे ले करके और नरब्दे हर का उद्घोष करते हुए, परम पूज्य दादा गुरु भगवान के नारे लगाते हुए वो मैया, वो जो है माथा सर करके पर्वत श्रृंखला है, वो उसमें सूल पानी में जो है बढ़िया चल रही थी। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ आपसे। इतना दुर्गम पथ है और कठिन है, सामान्य प्राणी के लिए भी करना चले, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 4 धाम की यात्रा करना, 12 ज्योतिर्लिंग करना आसान है एक बार, मगर नर्मदा का परिक्रमा ये 3500 किलोमीटर करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, संसाधन इतने हो गए। तो आप अपनी पत्नी के साथ सपत्नी ये परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये जो वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के पीछे एक पत्नी का या स्त्री का हाथ होता है, तो आपकी इसके पीछे भी क्या भाभी का हाथ है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये पथ जो है ये जीवन जीने की कला का केंद्र है। सपत्नी हम परिक्रमा कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन हम परिक्रमा करने के पहले अपना सिर बाल लेते हैं, मुंडन कराते हैं ये सारा, और उसके बाद परिक्रमा संपन्न होने तक हम फिर वो जो सारी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कटिंग वटिंग नहीं होती है, यहाँ तक कि नाखून भी नहीं काटे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सन्यास प्रथा में जो व्यवस्थाएं हमारे लिए बनी गई हैं कि सन्यास प्रारंभ होने के पहले सर के बाल, दाढ़ी, मूछ, नख वगैरह सब काट के तो सन्यास धारण करके निकलते हैं,
जब संन्यास धारण करते हैं तो मुझे लगता है ये नाते रिश्ते ये सारी चीजें उस समय तो नहीं रहती हैं। हाँ, एक संबंध है वो तो चलता ही है, और अच्छा रहता है कि सुनते हैं कि शादीशुदा जो जोड़ा होता है अगर वो सापत्नी किसी साधना में एक साथ करें तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। हालांकि पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन परम पूज्य दादा गुरु का सानिध्य मिल जाए तो मुझे लगता है कठिन से कठिन पर्वत श्रृंखला और दुर्गम मार्ग भी जो है वो बड़े आसान लगते हैं। और आप देख रहे होंगे कि हिरणों के भांति उछलते हुए कूदते हुए लोग जो है वहाँ पे चल रहे हैं और बड़े आनंद में चल रहे हैं। अच्छा, इस परिक्रमा में ज्यादातर जो 40 साल तक के जो लोग हैं, मतलब अपने 20 साल से लेकर के 40-45 साल तक के जो लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी एक जिम्मेदारियों में फंसे हैं, और उनका इच्छा बहुत है, मन में भावना बहुत है, प्रेम, समर्पण, भक्ति सब कुछ है, परंतु जिम्मेदारियों और किन्हीं कारणों से अवकाश नहीं मिलना या किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वो कैसे क्या करें या इस परिक्रमा पे क्यों आए? मुझे परम पूज्य दादा गुरु भगवान की एक एक शब्द जो है बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनका उद्बोधन सिर्फ सुने इंसान तो सुन, पहले वो जो है सुनने में आ जाए फिर उसके बाद श्रवण करे। ये पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के लिए वो संदेश दे रहे हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है, और खास तौर पे मुझे लगता है युवाओं के लिए ये लाइन है, और युवाओं को इस लाइन पे जीना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि जो हमारा परिवार है, हम दादा गुरु परिवार को या नर्मदा मिशन को परिवार मानते हैं, और ये भी जितने परिक्रमा वासी हैं इनको परिवार मानते हैं, जो तटवासी है उनको परिवार मानते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि दादा गुरु भगवान जब आशीर्वचन देते हैं ना तो मुझे लगता है सुई भी गिरे, और आपने भी सुना होगा अगर उस समय सुई भी गिरे तो आवाज आ जाएगी। इतनी तन्मयता से लोग दादा गुरु भगवान को सुनते हैं। वो सुनते ही इसलिए हैं कि जीवन के कठोर से कठोर सच्चाई को ऐसा उजागर करके रखते हैं, और रखते क्या है पहले वो जीते हैं और उसके बाद बोलते हैं। तो मुझे लगता है युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है इस पे कि मां नर्मदा के इस पावन तट पे जो जीवन जीने की कला का केंद्र है उन्हें भी आना चाहिए। बहुत सारे युवा हैं भी, बाकी जहां तक आपके माध्यम से मेरी आवाज जा रही है उनको भी मैं संदेश देना चाहूंगा। ये जीवन जीने की कला का केंद्र है और परम पूज्य दादा गुरु का वो सानिध्य है। आज आने वाले कल में देश नहीं दुनिया में जो इतिहास बनेगा वो मुझे लगता है कि परम पूज्य दादा गुरु का एक इतिहास बनेगा कि 5 साल 6 साल इतने, और पता नहीं अनंत उनका कब तक का जो है वो संकल्प है। इसी ऊर्जा के साथ वो रहने वाले हैं। जहां विज्ञान नतमस्तक है, आने वाला समय जो होगा हम रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जब इतिहास बनेगा और इतिहास पढ़ा जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में वो इतिहास पढ़ा जाएगा, तो हमारे बच्चे छाती ठोक के कहेंगे कि ये जो इतिहास आप दादा गुरु का देख रहे हैं ना, ये दादा गुरु भगवान है। और जब इनने परिक्रमा करी थी, जब नर्मदा तट पे चलते थे, तो हमारे पिताजी जो है वो सेवा देते हुए चलते थे, तो उनकी पूरी पीढ़ियां जो है इससे गौरवान्वित होंगी। और मुझे लगता है कि आज उन तमाम वर्तमान में जो हमारा युवा है उन सबको मैं संदेश दे रहा हूँ कि परम पूज्य दादा गुरु को सुने जरूर, क्योंकि आने वाले समय पे उनकी पीढ़ियां भी ऐसी छाती ठोक के कहेंगी कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने, हमारे बाबा ने जो है परम पूज्य दादा गुरु को देखा भर नहीं, उनके साथ चले। धन्यवाद। श्री माता नर्मदे।